हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल. सो वी आर हियर लाइव टुनाइट टू डिस्कस अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग ऑन इंस्टाग्राम. आप सबकी फेवरेट ऐप इंस्टाग्राम, जिस पे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं. और आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत 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 सारे लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं. आज के सेशन में हमारे साथ एक ऐसे पावरफुल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर एंड अ कोच, एक डिजिटल कोच जुड़ रहे हैं, हु इज अ मास्टर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एंड दैट टू ऑन इंस्टाग्राम. एंड ही हैज अ family and followership of over 4 lakh followers and subscribers on Instagram and YouTube. तो आज हम उनके साथ ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, लेंगे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी और बहुत 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 सारा वैल्यू बॉम्ब. So if you're ready, type ready and Dharya is about to join us. Hi there, how Rohit. are you? Pretty well. How are you? How are you doing, man? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया. और बताइए सब कैसा चल रहा एकदम बढ़िया. आपका बैकग्राउंड देख के मुझे गाना याद आ गया, आज ब्लू है पानी पानी है? आप पानी. गोवा गए थे तो आपने करा पानी पानी, हमारा बाकी है अभी. वाह, कलर आपने ले लिया है, पानी हमने छोड़ दिया. बिल्कुल. और बताइए कैसे चल रहा है सब कुछ? सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. सेम हियर, सेम हियर. वाह, और ऑडियंस तो और भी ज्यादा एक्साइटेड है. मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार. वाह, लाइट प्रॉपर आ रही है? मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ? आवाज पूरी सही आ रही है? एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह हैंडसम, कोई डाउट नहीं. थैंक यू भाई. और बताइए. ओके. कैसा है मौसम, कैसा है? आप भी मौसम, हुडी में हो? हाँ मैं भी आज हुडी में ही हूँ. आज ठंड बहुत है मेरठ में. दिल्ली कैसी ठंड है? आप दिन में तो थी थोड़ा धूप, लेकिन अब इस टाइम पे थोड़ा सा मौसम की जो सर्दी है वो दिल्ली की सर्दी वाली बात का मजा आने लग गया. ओमिक्रॉन के बारे में क्या बोलेंगे आप? ओमिक्रॉन, वो ओमिक्रॉन. क्या कहते हैं कि वो एक किसी की गजल थी, कुछ एक शायरी थी, उसकी एक लाइन याद आ रही है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा. बस ठीक है, अभी वो मजे ले रहा है, वेव है, अभी ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा. तो ये तो वैसी चीजें हो गई हैं कि बस लाइफ एक्सेप्ट ही कर लिया अब, कि ठीक है, ये होना ही. इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल. वहां पे माहौल कैसा है? यहाँ पे यार यूपी में साइड तो एकदम नॉर्मल है. मतलब कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है. दिल्ली में जाते के लगता है कि हाँ यहाँ कोरोना है, लेकिन यहाँ पे मेरठ आके, यूपी में आके, नोएडा वोएडा साइड लगता नहीं है कि कोविड है भी कि नहीं है. वैसे ही होता है, दिल्ली का बॉर्डर जैसी क्रॉस होता है, मास्क वास्क सब नीचे हो जाते हैं, कोई डर नहीं चलान वालान का, वैसा हो जाता है. करेक्ट 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 करेक्ट. नोएडा आते ही लगता है कि अपनी जगह आ गए. बिल्कुल सही. क्या बात है, क्या. और अपनी जगह से मुझे याद आया कि आपकी जगह तो लगता है इंस्टाग्राम है कि हाँ भैया मेरी जगह इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम. तो आपको देखो मिर्जापुर का मीम याद आ जाता है, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ जलवा है हमारा, है ऐसा. ऐसा तो है. मतलब इंस्टाग्राम पे अच्छा इन्फ्लुएंस है हमारा. और क्या बाकी बात. सारी मतलब वीडियोस तो अच्छी चलती है हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर. जैसे यूट्यूब पे है. यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे किसी वीडियो से या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो इंडिया में अच्छी खासी रैंक कर जाती है. क्या बात है, क्या तो बात है. इंस्टाग्राम के लिए तो कॉन्फिडेंट है हम. वाह, तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हेन श्योर डिड यू श्योर. स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कंटेंट, सीरियस कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, एंड व्हाई डिड यू चूज इंस्टाग्राम फर्स्ट ऑफ रोहित, एक्चुअल में स्टोरी थोड़ी अलग है. पता है मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट नहीं करा था. ऑल? अब एक्चुअल में ये था कि एक तीर से दो निशाने लग गए गलती से. अब ये हुआ कैसे कि एक्चुअल में मैं यूट्यूबर बनना चाहता था हमेशा से. फोकस हमेशा से यूट्यूब था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना है या इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें चाहिए या कुछ करना है. अब ऐसा मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था. एक साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाई. कोई भी ट्रैक्शन नहीं आया. कुछ भी ट्रैक्शन नहीं आ रहा था. काफी सारी चीजें हो रही थी. मैं परेशान हो गया यार, इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन यार ना व्यूज आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं. अब क्या करूं मैं ऐसा. तो हुआ क्या कि मैंने मार्केट में देखा कि यार थोड़ा सा कंटेंट को स्पेसिफिक करते हैं. इसको आजकल हम बोलते हैं माइक्रो माइक्रो निश. राइट राइट. तो मैंने ये सारी चीजें करनी स्टार्ट करी. और फिर मैंने पाया कि यार थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है. मैंने सोशल मीडिया के बारे में बात करनी स्टार्ट करी. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह इन सब चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करी. ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना मैं उम्मीद लगा के बैठा था. तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे. अब मैं सर्च करने लगा यूट्यूब पे, ऐसे कौन से टॉपिक है जो यूट्यूब पे लोग नहीं पढ़ाते, नहीं बता रहे. तो मैंने जाके देखा कि लिंक्डइन भी नहीं है यार. लिंक्डइन पे लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं. मैं इंस्टाग्राम के बारे में कुछ चीजें सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे मिली नहीं.
मैंने कहा दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये मार्केट में एक गैप है, इसको फिल करना पड़ेगा। और मैंने वाह। इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस बनानी स्टार्ट हुई, एक वीडियो पे 2 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस हुए, एक पे 1 मिलियन पहुंच गए, एक पे 900 के, 700 के। तो इस तरीके से यूट्यूब चैनल उठ गया। क्या बात अब है। इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी इतना ज्यादा फोकस नहीं था जितना यूट्यूब पे था। हम्म। और जब मैंने यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी, तो मुझे पता लगा कि यार इंस्टाग्राम की पावर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। जैसे यूट्यूब का आपको बढ़ने को समय लगेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप अपना इन्फ्लुएंस जल्दी बिल्ड कर सकते हो और हम्म। अच्छा ट्रैक्शन लेके आ सकते हो। तो हम्म। यूट्यूब पे ज्यादा भी मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे छोटी वीडियोस के लिए आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चलो। बट इंस्टाग्राम को अगर आप देखोगे, ये कई गुना ज्यादा फास्ट है इन कंपैरेटिव टू यूट्यूब। राइट। अभी जितना हमारा यूट्यूब से रेवेन्यू आता है टोटल मिला के, उससे हम्म। कई गुना ज्यादा हमें इंस्टाग्राम देता है, चाहे वो हम्म। कोलैबोरेशन का हो गया, चाहे वो कोई बिजनेस डील हो गई, या कुछ भी चीज हो गया। तो करेक्ट। यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, यूट्यूब से ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हुए, और बढ़ते 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 फिर वो ज्यादा पहुंच ही गया। फिर हमने इंस्टाग्राम पे सीरियसली मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी, और फिर हम्म। एकदम से 100 के क्रॉस हुए, फिर इस तरीके से बढ़ता चला गया। ओके। वाह। ग्रेट ग्रेट। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, तो आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांड है क्या आपके लिए? यार पर्सनल ब्रांड रोहित बेसिकली है कि आप अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। देखो, सब सारी चीजें स्टार्ट हुई थी निच से रिलेटेड, मतलब मैं चीजें ना, आपने अभी मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे अपने, कि जो भी मेरी लाइफ में हो रही है, अभी करंटली हमारे 5 स्टार्टअप है, 5 स्टार्टअप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हाँ। सारे तेजी से ग्रो भी हो रहे हैं। और एक हमने एजेंसी, हमारी बात भी हुई थी, तो हमने एजेंसी स्टार्ट कर दिया फुल फ्लैश। राइट। तो मतलब बेसिकली मैंने अपनी सारी लाइफ को ना डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, वो पर्सनल ब्रांड से लोग कुछ ना कुछ सीखें, मतलब उससे हम्म। किसी ना किसी चीज को लोगों को सीखने को मिले। अब फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, आपकी स्पेशलाइजेशन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, या पब्लिक स्पीकर हो, तो जो भी आप चीज सिखा रहे हो उसी के थ्रू आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपको लोग हम्म। फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोग हमें इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम उनको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो लोग हम्म। इसलिए हमें फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। राइट राइट राइट। बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके मेरे ख्याल बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज फॉर मी लाइक पर्सनल ब्रांडिंग के मैं भी ये मानता हूँ कि पर्सनल हम्म। ब्रांडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है पर्सनल। अगर आप उसमें अपनी लाइफ नहीं शेयर कर रहे हो, आप करेक्ट। अपनी जेन्युइनिटी नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जो आपने सीखा वो बातें शेयर नहीं कर रहे हो, ना लोग उतना रिलेट कर पाते हैं, ना एक्चुअली लोग उतना इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। मेरे ख्याल से वो एक करेक्ट। टेम्परेरी और काइंड ऑफ एक फेक इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कल करेक्ट। ही की करेक्ट। बात है, तो आई शेयर हाउ डू आई स्पेंड माई डे। उसके अंदर मैंने लास्ट में एक स्टोरी में ये भी शेयर किया कि आज हम्म। मेरा दिन अच्छा, मैं क्यों नहीं मानता कि परफेक्ट क्यों नहीं गया मेरा दिन, हम्म। उसके हम्म। पीछे कारण क्या था? जो चीजें मैंने प्लान की थी नहीं हो पाई, एक्सरसाइज स्किप हो गई थी, जो एक चीज सिलेक्ट की थी आज कंप्लीट करूंगा वो नहीं हो पाई थी, सोने में लेट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। एंड व्हेन आई शेयर, तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए कि सर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर केवल अपना बेस्ट पार्ट शेयर करते हैं, लेकिन आप वो हम्म। जिन्होंने स्ट्रगल, गलतियां, अपनी बैड साइड भी दिखाई, जिससे हम रिलेट कर पाए, कि हमें लगा इट्स ओके कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं, राइट? और मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी कुछ वैसा ही बात बता रहे हो और वैसे ही आप शेयर भी करते हो। सो व्हेन यू डॉक्यूमेंट, इट मींस यू आर शोइंग द रियल साइड ऑफ यू, करेक्ट। अब मैं राइट? रोहित आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। जैसे कि आपने बताया कि रियल साइड नहीं दिखाते, सब अपनी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। देखो, ऐसी कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं नहीं दिखा सकता ऑन कैमरा, हाँ राइट? एब्सोल्युटली, वो तो है है ना? ही है, सबके अब साथ। बट हमारी, मैंने जब पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट किया था, तो जब मैं जॉब कर रहा था, मैं जॉब हम्म। करते करते साइड में वीडियोस बना रहा था, वहां से हम्म। जर्नी स्टार्ट हुई। उसके हम्म। बाद मैंने कहा कि यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, मैं हम्म। ये करियर में आगे जा सकता हूँ, 1 साल को अपना टाइम दूं, 1 साल दूं या नहीं दूं। बहुत हम्म। कंफ्यूज था, घर पे फोन कर रहा था मम्मी को, मैंने कहा मम्मी यार बताओ, आपकी जॉब क्विट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी माँ ने बोला कि तुम इतने समझदार हो, तुम्हें पता है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो यार एक ट्राई देते हैं। तो मैं वहां से जर्नी बतानी स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने लोगों को बताया कि एक मिडिल क्लास लड़का, मैं, हम सब मतलब ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से हैं ज्यादातर लोग, और राइट। अगर आपने सपना देखा है तो डेफिनेटली आप पूरा भी कर सकते हो। तो मैंने वहां से चीजें बतानी स्टार्ट करी कि मैं भी एक आपकी तरह ही जॉब कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो स्टूडेंट है, जो हम्म। ऑलरेडी ये सारी चीजें करना चाहते हैं। तो वहां हम्म। से करते 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 मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी। उसके बाद कंपनी, मैंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो बुरी तरीके से फेल हो गई थी। उसके बाद
मैंने पोस्टमेंट पे काम करना स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग में नहीं चला था, धीरे धीरे फिर वो चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा एजेंसी पे फुल फ्लैश काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो चलने स्टार्ट हो गई। तो मतलब चीजों हम्म। को समय लगेगा, और मैंने उसमें हर एक राइट। चीज बताई है। जब मैंने अपना राइट। डॉग लिया तो मैंने लोगों को दिखाया कि देखो ये मेरा डॉग है। जब मैंने एजेंसी बिल्ड करनी स्टार्ट करी वो मैंने दिखाया। जब मैंने अपना खुद का फ्लैट लेना स्टार्ट लिया तो मैंने वो दिखाया। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी अपनी मेहनत से तो मैंने लोगों को वो दिखाई। तो मतलब हर चीज उन्होंने देखा है कि डिजिटल डहरे ना 2017 से काम कर रहा है सोशल हम्म। मीडिया के ऊपर। तो ये ऐसा हम्म। नहीं है कि ये एकदम से ऐसे हो गया, वो राइट। एकदम से ग्रोथ ऐसे जा रही है, स्लो जा रही है लेकिन अच्छी जा रही है, मजबूत जा रही है। स्लो तो एंड स्टेडी हाँ, विंस द रेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। परफेक्ट। रोहित एक चीज आप। बताइए यार, हाँ। एक और चीज, सॉरी। हाँ। हाँ। आप आपका एक पेज देखा मैंने, शेरो शायरी वाला, सब अच्छा। ठीक है? एकदम सब बढ़िया है। चलो सब गुड बढ़िया, यार, सब बढ़िया है इसलिए बनाया है। ओके। तो मतलब उसमें बहुत अच्छी, मतलब डीप मीनिंगफुल बात है, और जिस तरीके से आप उसको नरेट कर रहे हैं, मतलब दैट्स ऑसम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर दैट यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आपकी बात से मुझे एक पॉइंट पता लगा, जो आपने एक बात करी कि टाइम, जो हम्म आपने बताया, चीजों में टाइम लगता है। हम्म अब जो भी इंसान पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना स्टार्ट करता है इंस्टाग्राम पे, अब आयरनी ये है कि उसके लिए, अब उसको बनाना तो ब्रांड है, लेकिन जो सबसे पहली चीज दिमाग में घूम रही होती है वो होती है ये मिस्टर घड़ियाल, जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी कहते थे हम्म कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। अरे मैंने 10 पोस्ट डाल दिए, मैंने 10 रील डाल दी, एक भी वायरल नहीं हुई अभी तक। हम्म मैंने 10 पोस्ट डाल दी, मेरे एक पे भी अभी तक 5,000 लाइक्स नहीं आए। तो इस वाले चीज का, इस माइंडसेट के लिए आप क्या आंसर दोगे कि भैया टाइम कितना लगता है क्या, या कितना टाइम हम्म फ्रेम लेके चलना चाहिए, या इस वाली चीज को कैसे माइंड से निकालें ताकि एक्चुअली हम्म। उस ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर सके, ना कि ये एक्सपेक्टेशन रखे कि रिजल्ट कितना जल्दी मिल रहा है मुझे, क्योंकि रोहित, मैक्सिमम लोग यही फंस के क्विट कर देते हैं। डू यू एग्री विद दैट? करेक्ट करेक्ट, 100%। मैं आपसे, आपने इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछा है, मतलब बहुत सारे, मैं कहूंगा 90% लोग इस चीज में फंस के रह जाते हैं, एक्चुअली। और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं फिर इस फील्ड को। हम्म। अब पता है रोहित क्या है कि लोग ना इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं फॉर सेल पर्पस, राइट। ठीक है? अब अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे अगर हम रील क्रिएट कर रहे हैं या किसी के कमेंट में जाके कर रहे हैं, कि मैं भी देखता हूँ मेरे उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं नीचे लिखे हुए कि आप डीएम करें, डीएम करें। फॉलो मी, क्या, हाँ। हाँ, क्या आपको लगता है कि वो एक प्रॉपर सेल्स फनल है? नॉट एट वो ऑल। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे हमारा बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो हम्म। मैंने देखा है कि सर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, हम सेल नहीं कर पा रहे। ये हम्म। चार चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है लोग। करेक्ट। इंस्टाग्राम पे रील्स आया, लोगों को रीच मिला, उनकी सेल्स जा रही थी, बढ़ रही थी, डीएम डीएम करके लोग करा रहे थे। एक टाइम पे अब जाके वो कांस्टेंट हो गई, उनकी सेल्स एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, अब वो नहीं कर पाएंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि उसका पूरा एक प्रोसेस है। मैं, करेक्ट। आप हो, आपने अपनी पूरी कंपनी का एक फनल, पूरा स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर बनाया हुआ राइट। है ना? इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, इतने सारे लोग हैं, तो आपको पता है कि एक फनल किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। राइट। अब स्टूडेंट को यही चीज समझने की जरूरत है हम्म। कि हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप खाली सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू आप सारी सेल्स निकाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, नहीं हो पाएगा भाई। करेक्ट। बॉस, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आप अपने ब्रांड को अवेयर करा सकते हो लोगों के सामने, आप अपनी हम्म। रीच इंक्रीज कर सकते हो, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, आप करेक्ट। लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। देखो बेसिकली सोशल मीडिया किस चीज के लिए बना है? लोगों के साथ सोशल होने के लिए। अभी राइट। हम इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए, डीएम करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए सोशल मीडिया बिल्ड हुआ है। लोगों करेक्ट। ने इस मॉडल को बाद में बिजनेस के उसमें लिया, और अब ये बिजनेस के रूप में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम्म। बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन है कि लोग इसको बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, कि वो हम्म। पूछते हैं कितने टाइम में ग्रो होगा। देखो हम्म। ऑलमोस्ट अब मुझे इंस्टाग्राम को मिला के 5 साल हो गए होंगे, और मैं मिलियन मिलियन वाला वो नहीं हूँ, मेरा मेरा मिलियन वाला बेस नहीं है, बट हम्म। स्टिल वी आर जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। बिजनेस आउट ऑफ दैट, राइट। अब खाली हमने इंस्टाग्राम के थ्रू तो बिल्ड करा है, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम के थ्रू बिल्ड नहीं करा है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फनल पूरा प्रॉपर करा है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें आती है। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम एक एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा है। हम्म। कितने, 140 मिलियन लोग एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम को एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। तो कहते हैं ना, जहां जनता है वहां पैसा है।
हम्म तो इंस्टाग्राम पे जनता है, तो हम यहाँ पे इसलिए हैं। अगर कोई हम्म नया प्लेटफॉर्म आएगा, कोई नया हम्म प्लेटफॉर्म आएगा और जो इतना फेमस नहीं है, तो हम वहां जाना भी पसंद नहीं करेंगे, ना वहां वीडियो बनाना पसंद करेंगे, करेक्ट क्योंकि वहां पे लोग है ही नहीं कोई। अगर है तो हमें नहीं पता वो प्लेटफॉर्म कैसा है। ट्रस्ट बिल्ड करने में, समय लगाने में, इंस्टाग्राम को बढ़ने में 10 साल लग गए। तो आप करेक्ट इंस्टाग्राम पे क्रिएटर हो, सोचो आपको वहां पे डेटाबेस इतना बिल्ड हो चुका है, तो आपको समय बनाने में, अपने आप को बिल्ड करने में कितना समय लगेगा? देखो, करेक्ट समय लगता ही है। आप कंटेंट पे फोकस करते रहो, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज तैयार रखो, अपने खुद के प्रोडक्ट बनाओ, खुद के सर्विसेज बनाओ, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने हम्म अपनी कंपनी को ग्रो करा, बिज गुरुकुल ने अपनी कंपनी को ग्रो करा, और सारे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस इज बेस्ट बेस्ट फॉर मार्केटिंग। राइट ये मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्स करने के लिए यू हैव टू बिल्ड फनल्स। और इसलिए लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, सोचते हैं कि यार हमारी सेल्स नहीं आ रही है इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारी सेल्स नहीं आ रही है। अब हाँ अगर इंस्टाग्राम पे आप ऐड चलाओगे, आप हाँ इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो कि फेसबुक के थ्रू आपने इस पे ऐड चला दिया, क्या आप डायरेक्टली सेल कर पाओगे? नहीं। यहाँ से हम लीड जनरेट कर पाएंगे, लीड जनरेट करने के बाद वो फनल में आएंगे, फनल में हॉट लीड होती है, वार्म लीड होती है, कोल्ड कोल्ड लीड होती है, उसके यस बाद जाके वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यस इंस्टाग्राम इज वेरी 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 बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, यहाँ से हम डेटा बहुत सारा पुल कर सकते हैं। तो हम्म इसलिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म अच्छा है। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी भी, देखो यार, मैं रोहित कभी भी ना शॉर्ट टर्म सोच के नहीं चलता हूँ कि इतना टाइम होना है। एटलीस्ट 10 साल तो मिनिमम मान के चलो। इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ टाइम में इतना ज्यादा रेवेन्यू कर लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम्म तो सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ऐसी चीजें सीखो जो मजबूत आपको हमेशा आगे लेके जाए, हम्म क्योंकि उसके बाद आपका ही दिमाग खराब होगा, आपकी ही चीजें रुक जाएंगी, उसके बाद फिर क्या करोगे? हम्म तो इसलिए समय लगने वाला है। ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 2-3 साल तो आपके लगेंगे लगेंगे एक पोजीशन बिल्ड करने में, होल्ड करने में, और वो भी आप हाँ कंटिन्यूअस बेसिस पे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, देन ओनली। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अगर हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो 2-3 साल का, मतलब आप एक एम लेके चल रहे हैं, भी मेरे पास 100 के होंगे, 200 के होंगे, और उसके बाद आप देख पाओगे कि एक्चुअली योर ब्रांड वुड बी नोन ऑल ओवर द कंट्री, और आपके कंटेंट से आपकी पहचान हो रही होगी, राइट? करेक्ट तो करेक्ट ये बात करेक्ट। तो आपने बिल्कुल ठीक बोली कि ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। इसलिए अगर हम्म आप एक टाइम फ्रेम लेके चलोगे कि मुझे 2 महीने 4 महीने के अंदर मुझे कुछ वो एकदम से करके दिखा देना है, तो तुक्का एक अलग बात होती है, और एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बिल्ड करने एक अलग बात होती है। कुछ कह रहे थे आप शायद? हाँ रोहित, एक चीज पूछते हैं सबसे कमेंट सेक्शन में, सबके राइट। हिसाब से लॉन्ग टर्म कितना होता है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। लॉन्ग लव टर्म इट। आप कितने कितने टाइम का सोच के चलते हो कि लॉन्ग टर्म कितना? एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन। आपको सिर्फ एक नंबर टाइप करना, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, बोलने का काम हम दोनों कर ही रहे हैं। तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, देखते हैं लोगों के हिसाब से कितना होता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म, टर्म शॉर्ट टर्म। कितना? गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से। 5 साल, 5। 5, 10, दो ऑलराइट। साल, 4 पाँच से साल 5 साल। 15, 2 3 से 5। लोग समझदार हो गए हैं। काफी मेरे ख्याल सारे से एक लोग एवरेज आंसर जो आ रहा है 5 ज्यादा आ रहा है, पांच राइट? साल आए, 5 को सबसे ज्यादा पांच वोट मिल रहे पांच। हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ रोहित, अभी मुझे ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल हो गए हैं, और देखो हम्म बहुत सारे 2-3 साल हो रहा है। देखो हम्म अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं कंप्लीट। हम्म अब 5 साल के अंदर मैं अपने आप को स्टेब्लिश नहीं मानता हूँ अभी भी। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मैंने रियल एस्टेट में आया हूँ, सारी चीजें करनी स्टार्ट करी है, धीरे हम्म धीरे चीजें बिल्ड करनी स्टार्ट करी है। ऑलमोस्ट अगर आपको किसी भी चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए, किसी भी चीज के अंदर ग्रो करना है, एटलीस्ट 10 साल, 10 साल मिनिमम है। और हम्म शॉर्ट, ये 10 साल शॉर्ट टर्म होता है, बेसिकली 10 साल शॉर्ट टर्म है, वो सिर्फ एक्सपर्टाइज पाने के लिए उसके अंदर। हम्म लॉन्ग टर्म इज लाइक फॉर 40-50 साल, मुझे 40 साल तक काम करना है, 30 साल तक काम करना है। हम्म तो ये चीज मैंने सीखी सैम ओवन से, ओके। कि यार शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। जब मैं ये सारी हम्म चीजें सोच रहा था, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म, हाँ यार 2 साल या 3 साल लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लंबा है। कि अगर हम अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करेंगे, क्या आप उसको 2-3 साल तक चलाओगे? नहीं सही चलाएंगे, हम बात है। उसको चाहेंगे कि आप वो कम से हमेशा कम चलती 10 से 15 20 साल तो एटलीस्ट प्लान करते हो, सही कह रहे हो। तो इसीलिए अपना करियर भी इस तरीके से चुन के चलो, चूज करके चलो कि मुझे आने वाले 10 साल इसके अंदर बिल्ड करना है। तो ये मत हम्म सोचो। पता है रोहित, होता क्या है कि लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। अब लोग हम्म काम करना स्टार्ट करते हैं, मेरी एक रील वायरल नहीं हुई, मुझे लाइक नहीं आ रहे, मुझे कमेंट नहीं आ रहे, चलो अब मैं डिमोटिवेट हो गया तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ।
लोग ये हम्म। चीज करते हैं। अरे तुम्हें इतना करेक्ट। काम करना है, इतना मेहनत करना है, जब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी टाइम लिमिट है वो आने वाले 10 साल में। अगर क्विट करना है तो 10 साल बाद करना, 10 साल से पहले मत करो। जब भी रिजल्ट देख हम्म। पाओगे, इससे पहले कोई रिजल्ट नहीं देख पाओगे। अगर शॉर्ट टर्म का सोच के चल रहे, 1 साल इंस्टाग्राम पे दूंगा, देखेंगे क्या होगा, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। कुछ नहीं होने वाला, हम्म। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना है। एटलीस्ट 10 साल अपने दे के चलो अपने बिजनेस के अंदर। और आप इस तरीके से लेके चलो कि ये आपका बिजनेस है, आपका धंधा है, इट्स अ बेबी। ठीक है, अब बच्चे को ग्रो करने में समय लगता है। हमें दूध पिलाना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है, उसको चलना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, सारी चीजें करनी सिखानी पड़ती है। और वो एक बच्चे की केयर कितनी ज्यादा करनी पड़ती है उसे ग्रो करने में। तो करेक्ट। स्टार्टअप भी एक बेबी है। तो करेक्ट। 10 साल मिनिमम मान के चलो, अगर किसी भी फील्ड में आपको ग्रो करना है तो। और मुझे लगता है कि 10 साल के बाद अगर आप एक ऐसी जगह पे स्टैब्लिश हो रहे हो कि जहां पे आपके पास पैसा है, आपके पास नाम है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्डअप हो चुका है, मेरे ख्याल से 10 साल उसके लिए कुछ भी नहीं है। इट अगर आप वैसे भी चलो मान लो एक सही सही फ्रेम ऑफ टाइम है आपके लिए, एक करेक्ट, सही करेक्ट, विंडो है आपके पास कि हाँ आपको पता है कि उस 10 साल के अंदर आपका लेवल कितना पहुंच जाएगा। फिर आपको जीरो से नहीं आना है, बिकॉज उसके बाद करेक्ट, आपके पास कॉन्टैक्ट्स इतने होंगे, आपके पास ब्रांड इतना होगा, आपके पास वैल्यू इतनी सारी आप लोगों को दे रहे होंगे और आपको मिल रही होगी वो वैल्यू। तो वो अपने आप करेक्ट। में एक अलग लेवल पे बात पहुंचा देती। वैल्यू से बात मुझे याद आई, जब भी हम बात करते हैं कंटेंट की, तो हम्म। ब्रांड बनाने के लिए कंटेंट शेयर करना है, और कंटेंट की बात करेक्ट। आती है वैल्यू की। और अक्सर लोग बेचारे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यू नो हम्म। कि उनको लगता है वैल्यू जब हम देते हैं तो कम रीच आ रही है, लेकिन जब हम रील के ऊपर डांस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो यार ज्यादा आ रही है। तो हम्म। क्या करें, वैल्यू दें, एंटरटेनमेंट दें, या कॉमेडी करें, या फिर अगर वैल्यू भी दें तो वैल्यू कंटेंट फिर क्या दें, क्योंकि हर इंसान जब बोलता है तो उसको लगता है यार अगला वाला पर्सन या कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर इस चीज पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। हम्म। हम्म। तो मैं हम्म। कैसे वैल्यू दूं और किस तरह से वैल्यू दूं, इसका हम्म। आंसर लोग जानना चाहते हैं। रोहित देखो, दो तरह के कंटेंट होता है। एक होता है प्रिंसिपल के बेस पे जो चीज चल रही है, और प्रिंसिपल के बेस पे जो चीजें चलती है ना वो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे 10 साल। हम्म। एक होता है ट्रेंडिंग के बेस पे चलना। अभी ट्रेंडिंग पे कोई गाना आया, लोगों ने टिक 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 करना स्टार्ट किया, किसी ने ठुमके लगाए, किसी ने कुछ करा। अब क्या उससे कोई भी आपका कस्टमर बनेगा क्या? क्या उससे कोई भी आपको बेसिकली किसी को, लोगों को वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। और हम्म। अगर आपको काम करना है ना, स्लो चलो। मैं नहीं कहता कि आपको खरगोश बनना है, बहुत तेजी से भाग के निकलो। हम्म। कछुए की तरह चलो, धीरे चलो, कि जल्दी किस बात की है। जब ये चीज अपनी है, हमें इसको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो क्यों, मतलब आपको इतने तेज क्यों भागना है? तो हम्म। धीरे चलना स्टार्ट करो, प्रिंसिपल के बेस पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। अगर जो कंटेंट आज आपने बनाया, आने वाले 10 साल के अंदर भी उसकी सेंस बने, उसका मीनिंग बने। हम्म। तो इस तरीके से अगर आप बना के चलते हो अपने कंटेंट को, एक पूरा वैल्यू पैक बना के चलते हो, देन इट्स ऑसम। और दूसरी हम्म। चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी की एक कम्युनिटी है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिटी बिल्ड करना। कमिट बिल्ड करना, अभी एग्जैक्टली। बिस गुरुकुल की फैमिली की कम्युनिटी इतनी तगड़ी है, सारे लोग इतने ज्यादा शेयर करते, तुरंत जैसे किसी का आया, लोग सब शेयर करना स्टार्ट करते। तो इससे क्या पता लगता है कि एक कम्युनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम्म। चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप फलाना ढिमकाना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, प्लेटफॉर्म। हम्म। अगर आपकी खुद की कम्युनिटी नहीं है ना आज के डेट में, तो आप बहुत पीछे हो। करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ रोहित, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट हमारी जो चीजें आ रही है, चीज उसमें भी है। मैं राइट। बोल सकता हूँ? अरे बिल्कुल, आई वाज अबाउट टू से दैट आफ्टर दिस। ओके। तो आपके शुभ मुख से ही ये बात निकलनी चाहिए फिर तो। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट वांटेड टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू, देयर इज अ गुड न्यूज। पहले एक हार्ट बना दो जल्दी से पहले कमेंट गेस में। करने दो इन्हें, मैं कहता हूँ पहले गेस करने दो। कैन यू गेस व्हाट्स द Okay, गुड न्यूज? क्या आ रहा है? जस्ट कमेंट डाउन बिलो, गेस करो, और एक बार हार्ट बना के भेज दो सारे कमेंट में। हाँ, ग्रेट, लेट्स सी। कितने 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 होशियार लोग हैं हमारे पास, लेट्स सी। वैसे तो सारे के सारे ही होशियार हैं। आज देखते हैं कि किसका गेस सही निकलता है। हु इज द बेस्ट अमंग्स द इक्वल्स। सिर्फ हार्ट नहीं बनाना है, गेस भी करना है क्या आने वाला है गुड न्यूज फ्रॉम डिजिटल धैर्य। जल्दी जल्दी जल्दी, कीप गेसिंग। बताओ बताओ, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। देख रहे कितने लोग गेस कर पाएंगे ये चीज। अभी तो आपने दिल बोल दिया। आप हम देखो, आपसे और बिज गुरुकुल से दोनों से इतना प्यार है, सब दिल ही भेजे करेक्ट। जाए। मेरे ख्याल से अब आपको बता देना चाहिए, रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि लोग चलो मुझे मैं लग बता। रहा है इतना इतनी सारी गुड न्यूज उनको मिलने वाली हैं। चलो, एक गेस तो आया, कोर्स पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, और लोग भी ट्राई करें। न्यू कोर्स। हाँ हाँ, बीबीएम, बिल्कुल बीबीएम तो होगा ही होगा।
Another education bundle. A new course. अरे कोर्स ठीक है, पर किसके साथ कोर्स? कैन यू गेस? धैर्य भाई, आप रिवील करो। ऑलराइट, तो मैं ही रिवील कर देता हूँ इस चीज को। हमारा एक कोर्स आ रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर बिस्कुरुकुल के साथ, जिसमें आप बहुत सारी चीज सीखने वाले हो। और वो कोर्स इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, पहली चीज, आप बोर नहीं होने वाले हो। ठीक है, कोर्सेज होते हैं कि लंबे लंबे हम देखते हैं, अरे यार ये चीज आ रही है, नोट बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क, प्योर एडवाइस, टू द पॉइंट। और अगर आप वो कोर्स करेंगे, आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम को किस तरीके से ग्रो करना है, क्या क्या चीजें करनी है, टू द पॉइंट। कम्युनिटी किस तरीके से बिल्ड करनी है। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे, हाय अभी सर, आई होप यू आर डूइंग गुड। अभी सर कनाडा चले गए हैं वापसी। ऑलराइट। Oh, Avisar is here in the live. हाँ हाँ, अभी उनका Oh, गया। lovely, lovely, lovely. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा ऐसा हुआ कि, मैं क्या बता, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया अभी सर को देख के। अब तो मेरे दिमाग से निकल गया। आई गेस कम्युनिटी की बात हो रही थी, तो मैं उससे पहले बिस्कुट फैमिली को एक बार दोबारा बता देता हूँ। द गुड न्यूज इज दैट वी आर collaborating with Yes. none other than Digital Dharya. So we have collaborated and Digital Dharya has created a special course for our BizGurukul family, जिसमें आपको Instagram के सारे secrets पता लगने वाले हैं from Digital Dharya himself. Isn't that great? Type great in the comment box. जल्दी से if you are और ये excited, सारी type great. और ये सारी चीजें वो हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए यूज करता हूँ। हर एक सीक्रेट, हर एक स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है कि रोहित, की कम्युनिटी बिल्ड करना आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम के क्या हाथ में, कि इंस्टाग्राम के हाथ में ये है कि आपकी हम 10% रीच रखेंगे, 5% रीच रखेंगे। अगर हमारे लाख फॉलोअर्स है बट हमारी किसी भी पोस्ट पे लाख लाइक नहीं आएंगे, Right. उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो इंस्टाग्राम हमारी रीच रोक देता है। अगर आप अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करोगे और उस कम्युनिटी को इतना एक्टिव करोगे, आपकी हर पोस्ट पे लाख लाइक भी आ सकता है, अगर आप अपनी कम्युनिटी को इतना ज्यादा एक्टिव रखते हो। तो Right. यही चीज है कि आप अपनी कम्युनिटी को भी किस तरीके से बिल्ड करेंगे थ्रू इंस्टाग्राम। तो बहुत सारी चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो मजा आएगा उस कोर्स के अंदर। मुझे बहुत मजा आया बनाने में, आपको करने में बहुत मजा आएगा। मैंने जो ग्लिम्स देखी, मैं तो अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं लोगों को बता दूं तो कितने कितने ज्यादा वैल्यू बॉम्ब उसके अंदर होने वाले हैं। एक एक वीडियो, एक एक सेंटेंस, एक एक टिप, ओहो, मजा आ और जाने उसके वाला अंदर होमवर्क भी मिला है। ऐसा नहीं है कि उसमें बस आपको बस देखा, वीडियो देखी और छोड़ दिया। हर एक होमवर्क आपको चेक होने वाला है। बिस्गुरुकुल चेक करेगा और डिजिटल धैर्य फैमिली दोनों मिलकर आपका चेक करने वाले होमवर्क, और देखेंगे कितने लोग एक्टिव है। और हमें पता लग जाएगा क्योंकि हमने कम्युनिटी वाली फैक्टर उसके अंदर डाला है कि कितने लोग उसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कितने लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट करा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से चेक करने वाले हैं। तो जो कंटिन्यूअस रहेगा और जो हमें दिखा कि यार ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, इसने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, उनके लिए सरप्राइजेस भी है फिर। एग्जैक्टली, वाह, फुल फुल वैल्यू पैक्ड, लवली लवली, बढ़िया। तो कम्युनिटी की हमने बात करी यहाँ पे, राइट। अब एक सवाल जो आ रहा था, अभी जब मैंने एक पोल रन किया था उसके ऊपर स्टोरी जब मैंने शेयर की थी, तो एक क्वेश्चन वाज अबाउट एंगेजमेंट, कि अब जब चलो हमने कंटेंट पोस्ट कर दिया, हमने टाइम दे दिया ब्रांडिंग में, अब इंस्टाग्राम पे हम अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कैसे करें। और लेकिन उससे पहले, बल्कि उससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हर एक इंसान जानना चाहता है, कि भाई वो कंटेंट क्रिएट करते टाइम, वो शूट करते टाइम डिजिटल धैर्य के दिमाग में क्या चल रहा होता है। हाउ डज डिजिटल धैर्य क्रिएट हिज नेक्स्ट कंटेंट। रोहित, पता है इतना ज्यादा कंटेंट है ना मेरे दिमाग में, और मैं हर दिन इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कंटेंट शूट करने के लिए। एक होता है ना कि आपके दिमाग में कंटेंट आइडिया खत्म हो गया कि यार मैंने इस नीश से रिलेटेड सारी चीजें बना दी, अब बचा क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीजें तो मैंने बता दी, ये आप क्या बताऊं। अभी इस कोर्स के अंदर ना जब आप जाओगे ना, तो आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडिया होगा। आप सोच नहीं सकते आपके नीश के अंदर आप इतना दबा के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कभी नीश से आप आउट ही नहीं हो सकते। और ये मेरे साथ होता था पहले। अब मैं क्या सोचता हूँ कंटेंट बनाने से पहले, मैं सबसे पहले, मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। पहले एक रीटेक करा, 2 रीटेक करे, 3 रीटेक करे। अब क्या होता है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बस कैमरा को देखा, एक एक की पॉइंट बने, मैंने कहा ठीक है, हो गया, चलो दूसरी वीडियो शूट करता है। तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है रोहित। ये एक्साइटमेंट हो जाता है सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अपने आप को ना बहुत कंट्रोल करके रखता हूँ कि नहीं, अभी कंप्यूटर के आगे नहीं बैठना, धैर्य अभी नहीं बैठना। तो
सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, 5:30 6 बजे तक मैं जिम होता हूँ। जिम ओके। से आने के बाद तुरंत इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है ना, मैं लैपटॉप नहीं देखता हूँ। मुझे ना अंदर हम्म। ऐसे ऐसे हाथों में होने लगता है, चलो आज रिजल्ट देखता है, आज रेवेन्यू देखता है, रेवेन्यू कितना गया, इंस्टा मोजो खोल के देखता है आज कितना हुआ, कितनी लीड जनरेट हुई, कितना पैसा खर्च हुआ, फेसबुक का ऐड कैसे चल रहा है, क्या क्या चीजें चल रही है। रोहित डेट भी पूछ रहे हैं कब लॉन्च हो रहा है, लोग लॉन्च, डेट पूछ। अरे बस ये सरप्राइज नहीं रिवील करना है। चलो ठीक है, ये इसको सरप्राइज ही रहने देते हैं। इसको भी सरप्राइज रहने देते हैं। इशारों को ठीक। अगर समझो, राज को राज रहने बहुत बढ़िया। सो बेसिकली मैं आने के बाद, जिम करने के बाद, योगा मेडिटेशन करने के बाद, उसके बाद मैं जाता हूँ सीधा, मतलब जो मेरे हाथ में खलबली होती है ना, मैं सीधा ठंडे पानी से नहाने चला जाता हूँ। दो। एकदम सुबह सुबह, हाँ एकदम सारा आलस सब कुछ एकदम दूर हो जाता है। उसके वाह। बाद आने के बाद झट से जो एनर्जी रहती है ना काम करने की, वो अभी भी आप देख रहे हो एनर्जी कितनी ज्यादा है। ये एनर्जी कम हम्म। नहीं होती है। और मतलब सुबह से लेके अभी तक ये एनर्जी शांत नहीं होती है। और अब मुझे सोने में भी ना बड़ी तकलीफ होती है कि यार सुबह जल्दी उठना है, जल्दी से करके कम कंप्यूटर पे बैठना है। तो अगर ऐसी एनर्जी आप लोगों के अंदर आ जाएगी ना, तो आप कभी रुक नहीं पाओगे। मतलब मुझे अपने काम से इतना ज्यादा प्यार हो गया, इतनी सारी चीजें कर करके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट बेसिस पे करना पड़ेगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो और मजा आएगा आपको काम करने में। तो ये राइट। सारी चीजें करने में बड़ा मजा आता वाह, लवली लवली। तो अब समझ में आया वो पाइपलाइन कहाँ से आ रही है। करेक्ट। है। करेक्ट है। तो इसमें एक वर्ड अभी आपने यूज किया, दैट वाज कंसिस्टेंसी, you know, and that is something which I personally struggled with in the year 2021, right? और मैक्सिमम लोग, और यही बात आप भी जानते हो, नो 99.99% लोगों के साथ प्रॉब्लम ही कंसिस्टेंसी की, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम मांगता है कंसिस्टेंसी, और उसी के हम्म। अंदर हम लोग अटक जाते हैं। तो हम्म। हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम? ठीक है, अब मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। आप इंडिया के टॉप मार्केटर्स देखना, इंडिया हम्म। के जो भी टॉप मार्केटर्स हैं, ठीक है, व्यूज के मामले में बात करते हैं कि सबके अगर बात करें तो 5 मिलियन व्यूज, 6 मिलियन व्यूज, 7 मिलियन व्यूज, ठीक हम्म। है। वो पैसा बहुत कमा रहे हैं, सारी चीजें बहुत कर रहे हैं, उनके पास नेम फेम भी सारी चीजें है। हम्म। बट उनके थोड़ा गैप है, ओके। वीडियोस में थोड़ा 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 गैप है। अगर वहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे, मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, तो मेरे 20 मिलियन व्यूज है टोटल मिला के, 20 मिलियन से भी ज्यादा है। तो हम्म। कंसिस्टेंसी में यही फर्क पड़ता है। अगर आप रेगुलर हो, हर एक एक व्यू भी काउंट हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू। कंसिस्टेंसी का ये ज्यादा फायदा है। अब जो 5 मिलियन लोगों ने देखा होगा उनको, 5 मिलियन से बहुत बड़ा नंबर है 20 मिलियन। करेक्ट। करेक्ट। तीन। और अगर जब आपको इतने सारे लोग देख लेते, तो आपका पर्सनल ब्रांड बनना ही बनना है, आपको हम्म। लोग देखेंगे ही देखेंगे। हम्म। हम अगर किसी भी चीज में कंसिस्टेंट है, हमें पता है कि हमारी मंडे को वीडियो जानी है, मंडे को जाएगी, थर्सडे को वीडियो जानी है, थर्सडे को वीडियो जाएगी। हम ये लाइव करें, मेरी यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी है। वाओ। और हमारा एक भी दिन स्किप नहीं होता है। अगर मेरा किसी गलती से एक भी दिन स्किप हो जाता है, मैं बीमार हूं, तो उसके अगले दिन या 2 दिन बाद वीडियो आ जाएगी, और उतनी ही वीडियो जाएंगी जितनी जाती है। हम्म। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और रोहित, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कंसिस्टेंसी की वजह से हमें यूट्यूब पे जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, मैंने मेरे बहुत सारे, हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है सच्ची आवाज करके, जो स्टोक की तरह है। आपको भी हम इनवाइट करेंगे बहुत जल्दी उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। तो वो हमने स्टार्ट करा, और उसमें ऑलमोस्ट मैं जितने 10-10 मिलियन के यूट्यूबर हैं, हमने सबसे बात करी। किसी के 5 मिलियन है, किसी के 10 मिलियन है। तो हमने पूछा कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, या इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करें। करेक्ट। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर बेसिस पे काम करना स्टार्ट करोगे, हम्म। तो ही आप ग्रो कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि हम्म। बिजनेस एक ऐसी चीज है, आप अपनी दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हो। करेक्ट। और इसमें अगर एक बारी आप आ गए, आपने अपने पैर रखे, अगर आपको ये चीज पसंद है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। फिर आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पसंद करना पड़ेगा। और इसीलिए इसी चीज की वजह से हमारे व्यूज इतने ज्यादा जाते हैं। इसी चीज की वजह से हमारी हर वीडियो पे, या टोटल मिला के व्यूज बात करें, तो हमारे कहीं गुना ज्यादा व्यूज है। और इसी चीज की वजह से एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी हम्म। उसने हमें पर्सनल ब्रांडिंग मॉडल में सिर्फ नाम डालने के लिए, जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें खाली नाम डालने के लिए उन्होंने हमें 50 लाख का ऑफर दिया, खाली नाम डालने ओह के लिए। गॉड। वाह। सो कंसिस्टेंसी डालने का ये फायदा होता है, प्लस अपनी कम्युनिटी हम्म। बिल्ड करने का ये फायदा होता है। तो खाली एक नाम सोचो रोहित, की खाली एक नाम डालने के लिए वो कितना ज्यादा वो कर रहे हैं, उस चीज को पुश कर रहे हैं। तो करेक्ट। यही चीज थी कंसिस्टेंसी, जिसने हमारे बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रो कर दिया।
और यहीं से ये चीज प्रूव हो जाती है, जो भी हम बात कर रहे थे एक टाइम फ्रेम लेने की, जिसको देख के डर लगता है 10 साल कौन भाई, हाँ, इतनी मेहनत कौन करता करेक्ट, रहेगा, कल किसने देखा। हाँ, करेक्ट, अभी करेक्ट, 10 साल करेक्ट, 5 साल की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है तो आप समझो लोगों की कई एक्चुअली कई लोगों की जिंदगी भर की इनकम नहीं होती इतनी जितना एक नाम का करेक्ट, ऑफर मिल रहा है। और करेक्ट, यही होता है करेक्ट। फिर ब्रांडिंग का जो है तो कुछ टिप्स हम्म। बताएं, कुछ 2-3 टिप्स बच्चों को जो फॉलो करके वो कंसिस्टेंट रह सके। देखो, एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोहित पता क्या थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो 1-2 साल तो समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं कमाया, जैसे सब लोग हैं, स्टार्ट करा सबने, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं जॉब के साथ साथ, समझ नहीं आता कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। ठीक है, फनल बनते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है यार, ये क्या चीज है, फनल बना दिए, काम नहीं कर रहे, सेल्स नहीं हो रही है, हम्म। डिमोटिवेट हो गए। हम्म। बस सोचा कुछ तो होगा, कुछ तो हम्म। होगा यार। मैं देख रहा हूँ ये सारे जो मार्केटर्स हैं, इंडिया के टॉप मार्केटर्स हैं, जिनको 10-10 15 साल हो गए, मैं उनका रेवेन्यू देखता था, वो मेरे साथ शेयर करते थे, क्योंकि जान पहचान हो गई थी सेम इंडस्ट्री में से, हमने तो ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा। मैं कहा यार हो नहीं रहा है यार, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीजें करके देख ली, हो नहीं रहा है, तुम पागल बना रहे हो। पहले ऐसे लगने था। मैं कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होता यार ऐसा। तो फिर उसके बाद ना मैंने वो चीज रेगुलर बेसिस पे करनी स्टार्ट कर दी। और देखो, हम्म। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दे आर ऑल प्लेटफॉर्म। हम्म। अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे इन चीजों के ऊपर, लोग नहीं आएंगे। आप ट्रू। अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करोगे, क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं करोगे, तो लोग आपसे नहीं खरीदने वाले। ट्रू। आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, लोगों पे ट्रस्ट करना है। एट द एंड ऑफ द डे, ये सारे टूल हैं जो भी हम यूज कर हम्म। रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। और हम्म। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, amazon, ये सब टूल है। हम्म। आपको अपना ट्रस्ट खुद बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो उन हम्म। 5 सालों में, अभी 5 साल हुए हैं रोहित, ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास हिट कर दिया हमने, इस खाली वाह, इस साल का 2021 के अंदर। तो क्या बात है, क्या बात बेसिकली ये चीजें पहले नहीं हो रही थी, ये है। सारी चीजें पहले नहीं हो रही थी। अब ये चीज इसलिए नहीं होती थी, पहले ट्रस्ट नहीं था, ये सारी चीजें बिल्ड नहीं कर पाई थी। और मैं खाली ये इंडिविजुअल डिजिटल धैर्य की बात कर रहा हूँ, एज अ पर्सनल ब्रांड की, जो मैंने आपको बताया। तो सोचो हम्म। कि लोगों को इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, लोग इतना ज्यादा जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लोग अपनी अपनी कंपनी से ऑफर लेके आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, कि आप हमारा नाम डाल दो, आप हमारे टूल के बारे में डिस्कस कर दो, आप ये वाला टूल यूज करके ना ये वाला टूल यूज कर लो, तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे, हम इतना चार्ज देंगे। तो मतलब मैजिक था भाई रोहित भाई, ये मैजिक था जब मेरे सामने ये ट्रू। ऑफर आया। ट्रू। तो हमने ना हम मीटिंग में बैठे हुए थे, तो मैं था, मेरी टीम में शिवम था, और एक और जन गए थे हमारे साथ, जो सच्ची आवाज के फाउंडर हैं। तो हम्म। हम गए, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना ऑफर दे सकते हैं। तो हम हम्म। एक दूसरे की शक्ल ये देख रहे थे, तो कहते थे सर कम है क्या। तो मैंने कहा कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी तो होश उड़ गए थे एकदम देख के, कि मैंने कहा 50 लाख यार, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैंने कहा कि हम आपको समय देते हैं, थोड़ा सा आप सोचो। तो हम्म। मैं शिवम की तरफ देख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। क्या तो बात मैंने कहा शिवम क्या करना है। तो कह रहा सर क्या करना है, कि लो एक झटके में खत्म करो। वो तो बादशाह मूवी का डायलॉग याद आ गया, अबे ले 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 ले। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो चीज देखी, वो चीज समझी, मैंने कहा कि यार सोच समझ के करेंगे, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा है, ऑडियंस ज्यादा है, किसी को धोखा नहीं दे सकते। जो चीज तुम यूज कर रहे हो, जो चीज तुम कर रहे हो, लोगों को बस वही चीज रिकमेंड करेंगे, उसके अलावा मैं कोई चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, ये 50 लाख का ऑफर मुझे वहीं से है। और उस 50 लाख के ऑफर में हम्म। हमने किक कर दिया। इसलिए वाह। किक कर दिया क्योंकि वो प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करता हूँ, वो सारी चीजें हम्म। मैं यूज नहीं करता हूँ। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि भाई ये मैं डिजिटल लहरें यूज कर रहा है, मैं फेक करके दिखा दूं कि हाँ आप इस चीज को खरीदो। क्योंकि मुझे हम्म। पता है कि अगर आज उसका 50 लाख का ऑफर आया है, तो कल मैं उसको 1 करोड़ का करूंगा, 10 करोड़ का करूंगा, 20 करोड़ का करूंगा, लेकिन कर लूंगा, मुझे इतना पता है। करेक्ट। और अगर तो ट्रस्ट ये खत्म चीज, हो गया तो ये सारा का सारा अपने आप फिर जीरो हो जाना है। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही बात। और यही बात हम समझाते भी हैं सबको, कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं या किसी भी चीज के फॉर दैट मैटर अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं, उसी चीज को रेकमेंड करो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आपने यूज किया हो, आपको उसका इनसाइड आउट पता हो। क्योंकि उसके करेक्ट। अंदर जो कन्विक्शन ऐड हो जाता है। आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग देयर सबकॉन्शियस माइंड्स आर कम्युनिकेटिंग, राइट। तो इन हम्म। दैट केस वो जो सबकॉन्शियस है, वो जो वाइब्स हैं जो कम्युनिकेट होती हैं, अगर इंटरनली वो कन्विक्शन है तो वो वाइब सही जगह पे जाके हिट करती है। करेक्ट लेकिन अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो आप तगड़े से तगड़ा कंटेंट बना लो, आप अच्छे से अच्छा कॉपी राइटिंग का कोर्स सीख ले, अच्छे शब्द आप यूज कर लो, लेकिन वो सेल नहीं होगा। करेक्ट लेकिन अगर करेक्ट। आपने जेन्युइन रिकमेंडेशन कर दिया, सच्ची इंटेंशन के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, जेन्युइन वाला, अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चीजें वहां पे अपने हंड्रेड आप। परसेंट
वाह, लवली। सो एक बात तो आपने बताई, आपने बताया कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस, के उसकी वजह से जो आपका ब्रांड क्रिएट होता है वो आपको कितने पावरफुल रिजल्ट देता है, यू नो। हम्म। दूसरा आपने ये भी समझाया कि उसकी वजह से कि आप, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दैट ट्रस्ट, मतलब ये फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रस्ट की वजह से करो। एंड यू नो वन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस, कि अक्सर लोग जब कंसिस्टेंट होने की कोशिश करते हैं और जब उसमें ब्रेक हो जाता है, यू नो, हम्म। तो वहीं पे छोड़ देते हैं। What I have observed with people and with myself as well, कि when I forgave myself कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन हो गया, लेकिन अब एटलीस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे आपने बताया कि बीच में बुखार था, कुछ था, 1-2 दिन रुक गए, बट दोबारा से स्टार्ट कर दिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनदर करेक्ट। टिप विच आई हैव फॉलोड, और आजकल और ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, तो कल सुबह में जब मैं बैठा कंटेंट बनाने, तो मैं स्टोरी पे भी शेयर किया, सुबह सुबह बैठ गया और ऑलमोस्ट 8 से 9 वीडियोस के कंटेंट 40-45 मिनट के अंदर रेडी हो गए, यू नो। तो वो जब फ्लो होता है तो उस फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। एंड ऑलवेज क्रिएट कंटेंट इन बैचेस। जब लिखने बैठो तो 1-2 वीडियो लिख के रुक मत जाओ। और आपने भी करेक्ट। एक्सपीरियंस किया होगा, जब 1-2 लिखते थे हम तब एक्चुअली फ्लो बनता है। मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं वीडियो के बाद तो ऐसा फ्लो बन रहा था कि फिर खुद को रोकना मुश्किल हो पा रहा था। करो 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 और ज्यादा करो। और ज्यादा करो, एक से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया, एक वीडियो को कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें अरे यार इसमें ये वाला पार्ट, इसमें तो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो चलो करेक्ट इसको उठा करेक्ट के एक करेक्ट। सेपरेट वीडियो बना लेते हैं, you know? हाँ 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 तो एक वो हाँ हाँ। बैचिंग करना मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? करेक्ट, 100%। और वाह मजा भी वाह। बहुत आता है यार। कंटेंट क्रिएशन एक गेम ऐसा है कि आपको लोग जान रहे हैं, आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, चलता है आप बॉस। पैसे कमा रहे हो। एटलीस्ट पांच यस। साल काम करोगे, आप अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हो। देखो, मैं सब लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं हाँ शो ऑफ नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं कुछ चीज नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये चीज मेरे अंदर से खुशी है, मेरे अंदर से निकल के आ रही है। मैं बता देता हूँ सबको हाँ कि हाँ। देखो यार, एट द एज ऑफ 25 मैंने अपने खुद के पैसों की गाड़ी खरीदी। एट द एज ऑफ 27 मैंने अपना खुद का फ्लैट भी खरीद लिया, जिसमें मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी है। मैं वहां वाह, रह नहीं रहा हूँ, मैं वहां पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, वहां पे दैट्स मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी है। तो 27 की एज में 5 साल काम करके अगर आप ये सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो, ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीजें कर, इंसान को चाहिए कैसे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। तो बेसिकली कंसिस्टेंट रहो, काम करना स्टार्ट करो। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, ये सारी चीजें आपको जब भी पता चलेगी जब आप काम करना स्टार्ट करोगे। काम नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। अच्छा समय कब होता है? जो चला गया, जो बीत गया, और जो आज है। ठीक है, जो बीत गया, जो आज है, अच्छा समय वही है। करेक्ट अभी है, करेक्ट। अभी के समय है। तो काम करना स्टार्ट करो, ये मत सोचो अच्छा समय कब आएगा। अच्छा समय जा चुका है और अभी है। तो रुको मत, काम करना स्टार्ट करो। जिंदगी में बहुत आगे जाओगे अगर रुकोगे नहीं तो। क्या बात है, क्या बात है, कितनी सबसे बेहतरीन बात बताई कि जो बीत चुका है अब आप उससे कितना कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा टाइम था, यू नो। और करेक्ट। अब जो है वो तो फिर उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें उस पल में आप जी रहे हो, यू नो। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? जस्ट कमेंट डाउन बिलो एग्री। देखते हैं कितने लोग एग्री कर रहे हैं। ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड सेइंग राइट, करेक्ट, ये इमोजीज आ रहे हैं। रिलेट कर गए लोग इस बात से, क्योंकि सबके साथ ये होता है। सबके साथ और होता है ये सारी चीजें। और जब हम पास की बात करते हैं, या यूं कहें कि अगर हम दोनों केसेस लेते हैं, पास की और आज की प्रेजेंट की, एक जो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ आती है, वो ये आती है कि जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं तो अपने यार दोस्त या कोई ऐसी रैंडम पर्सन आके कोई हेट कमेंट डाल देता है, डिमोटिवेट करता है, यू नो। आपके साथ भी हुआ होगा, पक्की बात है, शुरू में। बहुत बारी हुआ है, बहुत बारी हुआ है, बहुत अब मैं बारी हुआ है। आई एम श्योर कि आज भी होता हो, आज अभी और भी होता ज्यादा है। होता होगा, राइट? डीके बीके बॉस भाई बहन सब दुनिया भर की सारी गाली आती है। पर हाँ, मतलब मैं काफी कमेंट ही नहीं पढ़ता इनोवेटिव हूँ। होते हैं वो, इतनी सुनी भी नहीं होती जो आ जाती, कहाँ से इन्वेंट कर हाँ, लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं ये गाली की कौन सी पीएचडी स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया, कौन सी गाली है। मतलब मुझे तो मुझे लगता है ऐसे लोग, ऐसे हेटर्स अगर उतना ध्यान अपने ब्रांड बिल्डिंग पे कर लेते तो आज कहीं बैठे होते अच्छी जगह और पे, ये नहीं? जरूरी भी है रोहित, ये चीज हाँ। जरूरी भी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ क्या तो हो बात रहा है। और मुझे क्या अगर सुबह उठ के गाली ना मिले ना तो मैं मोटिवेट नहीं होता यार, सच बता रहा हूँ। मुझे एक गाली सर्च करता हूँ, मैंने कहा किसी ने आज गाली नहीं दी, चलो देखते हैं। आप बता दिया करो, मैं एक दूसरी आईडी बना के देता रहूंगा। ठीक है, इससे मुझे किक और मिलेगी। यस, भाई भाई मिलके दोनों को मोटिवेट करें, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ठीक देना, है मैं ठीक आपको है। दूं, ठीक है। पेन पॉइंट पकड़ लेंगे दोनों, एक दूसरे के पेन पॉइंट यस। पकड़ के बोलेंगे। सही। तो सवाल यही था, अब इनसे डील कैसे करें, कैसे ना डिमोटिवेट हो, क्योंकि देखो यार, को कहने को कोई कितनी भी पॉजिटिव बातें करते, जब कोई आपको बुरा बोलता है ना, लगती तो है बॉस, दिल पे बहुत बुरी बात लगती है।
है ना। और हाँ, दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, कभी आता है हाँ, मोटिवेशन और कभी हमें भी बुरा लगता है, और इनिशियल डेज में तो लोगों को बहुत ज्यादा क्विट करने का मन करता है। तो करेक्ट हाउ टू करेक्ट। डील विद दैट एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? रोहित, मैं तो शुरू से बेशरम था यार। तो अरे वाह। अब बेशरम ऐसे था कि मैं मॉडलिंग में था, तो मैं शूट कर लेता सबके सामने, मतलब अगर कपड़े उतारने होते तो सारी चीजें मैं ओके। खुद कर लेता। मैं कहा कि आओ देख लो क्या है। ऐसी सिक्स पैक इंसान देखो आता है, मेरे हैं। ऐसी इंसान आता है, ऐसी चला जाएगा। तो बेसिकली जब मैंने करना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में गाली आई, मतलब बहुत गालियां आनी स्टार्ट हुई। तो ये तू क्या समझता है, तेरे खुद के फॉलोअर्स नहीं, तू हमें क्या बताएगा, ये वो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो पहले तो गुस्सा बहुत आया कि मैं कहा अभी आ रहा हूँ तेरे घर, तू अपना एड्रेस दे, मैं अभी आके तुझे फोड़ता हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं। तो फिर हम्म। मैं एक दिन बैठा, आराम से मम्मी से बात कर रहा, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे ये क्यों गाली दे रहे, देखो क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तेरी वीडियो के नीचे गाली लिख के आ रही है और तुझे लोग गाली दे रहे हैं, क्या तूने ऐसा कुछ करा है क्या। तो मैंने कहा यार मम्मी मैं क्या करूंगा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा है, आप वीडियो को देखो पूरा। तो मैंने कहा कि फिर एक दिन पापा आए, पापा ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है तुम्हारी वीडियो के नीचे। तो मैंने कहा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग बाग। बट हम्म। मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ना स्टार्ट हुआ। मैंने उस चीज को डिलीट कर दिया, मैंने कहा तुम दो हम्म। गाली, जितनी गाली दोगे मैं उतनी डिलीट करूंगा। तो हम्म। नेगेटिविटी अपने पास से जितनी हटा सकते हो हटा दो, हटा दो। और अब मैं हटाता नहीं हूँ, क्योंकि वो एल्गोरिदम में काम करती है, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा वीडियो चलेगी। मैंने कहा दो अरे गाली, वीडियो से गाली तो दो, गाली देना स्टार्ट करो ये और तो चलेगी वही वाली वीडियो। बात हो गई कि जो आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके महल बना लिया। क्या बात है। हम्म। वेरी नाइस। और सबसे ग्रेट। इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है रोहित, अगर कोई तुम्हें चू बोल रहा है, क्या तुम उसके बोलने से चू हो जाओगे? नहीं होगे। हम्म। क्या उसकी बात से जो वो तुम्हें कह रहा है कि वो तुम हो जाओगे? नहीं होगे मतलब डेफिनेटली। आप आपकी बात से मुझे वो महात्मा बुद्ध वाली बड़ी फेमस स्टोरी है जो याद आ गई कि जब वो तपस्या कर रहे थे, तो एक इंसान उनके पास आया और खूब सारी गालियां देता रहा, आधा एक घंटे तक देता रहा। वो मेडिटेशन में लगे थे, कुछ नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद आंख खुली तो उसने पूछा, यार मैं तुम्हें इतनी देर से गालियां दे रहा था, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? बोले एक बात बताओ, अगर मेरा बर्थडे है और तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए और मैं उस गिफ्ट को ना लूं, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा और किसका माना जाएगा? बोले वो तो मेरे पास रहेगा, तो मैं लाया तो मेरा ही, उसका मालिक मैं ही हूँ। बोले सिंपल, तुम जो गालियां दे रहे थे मैंने ली ही नहीं। तो उसके बस मालिक तुम हो। किसके, आप उसके मालिक कौन हो? तुम हो। तो ये वैसी वाली बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला। करेक्ट 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 करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। मेरे को ऐसा लगता है यार, ये लाइफ है और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, हर कोई आपकी तरक्की से दुखी नहीं भी होगा। ये एक बैलेंस जो है वो भगवान ने बना के रखा हुआ, और ये दोनों चीजें होंगी, और हंड्रेड उसमें से परसेंट कुछ पार्ट होगा जो आपको फीडबैक मिलेगा, जिसको कि आपको एक्सेप्ट करके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं से आपसे भी हम्म। गलती हो रही हो, राइट। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। बहुत सारा बिल्कुल ही यूजलेस होगा, उसको पड़ा रहने दो, एल्गोरिथम काम कर रहा है, क्या दिक्कत है। आने वाले और दिनों क्या। में जब उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, तो उस वीडियो से कोई अगला बंदा इंस्पायर हो रहा होगा, जब आपके कमेंट देखेगा, अच्छा इस बंदे को इतनी गालियां पड़ रही थी, अब एक काम करता हूँ, जिसने गाली दी एक बार और जिसने हेट कमेंट डाला, एक बार उसका चैनल खोल के देखता हूँ, और इसके पे तो एक भी वीडियो नहीं है, और तेरे भाई की पे तो अरे मिलियन व्यूज हो गए। ओ यार ये तो बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, अब लोग मुझे भी गालियां देंगे, इसका मतलब एक दिन मेरा भी चैनल मिलियन व्यूज ले रहा होगा। हंड्रेड आप परसेंट ऐसे भी हंड्रेड सोच परसेंट। सकते हो। रोहित एक और चीज पता है, यहाँ पे एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं नाम ध्यान नहीं आ रहा, वी हम्म। से नाम है उसका। तो हम्म। हुआ क्या कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, मैं पहली वीडियो बनाई, मैंने एक वीडियो बनाई, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर या 10,000 सब्सक्राइबर मैंने बनाई। मैं ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ना कैमरा लेके वीडियो बनाया जा रहा था। मेरे उस वक्त 15-20 सब्सक्राइबर थे और मैं 1000 सब्सक्राइबर कैसे गेन करे वो वीडियो बना रहा था। तो एक ने कमेंट करा, अबे चूतिया तू क्यों बता रहा है, तेरे तो इतने सब्सक्राइबर है। तो फिर ना वो कमेंट मैंने देखा नहीं, बहुत दिन हो गए, तो यहाँ पे वो सब्सक्राइबर उसने कहा कि बेटा अब इसके जाके सब्सक्राइबर देख। तो मेरे उस वक्त 2 लाख से ज्यादा हो चुके थे। तो वो चीज कमेंट याद आ गया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। क्या बात, ये भी चीजें इंस्पायर करती हैं। हाँ, हंड्रेड अच्छा, परसेंट इंस्पिरेशन की जब बात आती है, हु इज योर इंस्पिरेशन? बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करती है। ओ लवली। तो आर्टिस्ट हैं और मैंने उनको शुरू से ही बहुत काम करते देखा है, बहुत ज्यादा, मतलब अभी स्टूडियो में ऊपर बैठ के वो काम ही कर रही होंगी, पेंटिंग कर रही हैं। ओके। और हम यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो अपना स्टार्टअप बनाने में लगी हुई है। उन्होंने क्या बात। साड़ियां जो होती है, साड़ियों पे जैसे होता है ना कस्टमाइज साड़ियां, ये रहा हाँ हाँ। विशेष विशेष बजाज, जिस बंदे ने कमेंट करा था दिल बना के भेज रहा भी, क्या मिल बात गया। है। ये वही बंदा है जिसने कमेंट किया था, अब इसके सब्सक्राइबर देख जाके। क्या तो बात ये है, है वो क्या बंदा। बात। वेल डन तो विश्वास।
ऑलराइट, तो बेसिकली उन्होंने अपना स्टार्टअप करा हुआ है साड़ियों का, साड़ियों पे कस्टमाइज साड़ी जैसे होती है ना, कुछ डिजाइन होता है, राइट 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 राइट। ऑर्गेन्जा कपड़ा होता है, तो उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप चलाया हुआ है पेंटिंग्स का। तो मैं उनको देखता हूँ यार, इतनी एज में भी मतलब मम्मी काम करे जा रही है, रुकने का कोई नाम नहीं है, कह रही तेरे से बड़ा ब्रांड बिल्ड करके दिखाऊंगी। और लिटरली My मुझे उस God. दिन, एक जगह है जिसका नाम है नंगली, नंगली जगह है एक यहाँ पे मेरठ में, तो वहां पे हाँ। एक बड़ा मंदिर है, वहां पे मम्मी ने पोर्ट्रेट बना के दिए। तो मम्मी ने पोर्ट्रेट बना के दिए और वहां पे मम्मी को इनवाइट किया गया कि इन्होंने जो भी गुरुजी वगैरह होते हैं, जो भगवान वगैरह है उनके, उनकी हम्म पेंटिंग बनाई और उनको वहां पे मंदिर में रखा गया। हम्म। उस दिन मुझे फीलिंग आई सलमान खान के आसपास जो लोग होते हैं। क्या बात। तो मैं मम्मी के पास खड़ा था, मुझे सब धक्का देके मम्मी के साथ फोटो खींच रहे, मैंने कहा यार मम्मी सलमान खान बननी है, ऐसा क्या करा है मम्मी ने कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं कहा मम्मी इतने मुझसे मेरे बड़ा से, ब्रांड। हाँ। और मैं वहां, अब भाई अगर मैं नंगली जाऊं, मैं मम्मी वहां पे गाड़ी से उतरे भी ना तो 50 लोग गाड़ी के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यार मम्मी सही पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा है, जरा मेरा कोर्स बिकवा दो यहाँ पे 2-3। राइट। क्या बात है, मम्मी के इन्फ्लुएंस का फायदा उठा रहे हो आप, हाँ हैं? बिल्कुल, मैं उठाने वाला हूँ, पता है मैं मम्मी के साथ भी स्टार्टअप कर रहा हूँ ओह अब। लवली। अब बेसिकली है क्या कि जैसे नायका है, उसमें लिपस्टिक हम्म वगैरह ये सारी चीजें आ रही है। अब हम्म कस्टमाइज साड़ियां बहुत कम मिलती हैं। अब फॉर हम्म एग्जाम्पल, ये मम्मी ने आइडिया दिया बेसिकली मुझे हम्म। कि जो कस्टमाइज साड़ी होती है, आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा के उसमें शो में क्या नाम है उस हीरोइन का, बेबो बोलते हैं इसको, करीना कपूर, बेबो, हाँ करीना कपूर, करीना। हाँ करीना कपूर, उसकी साड़ी पे ना बेबो लिखा हुआ था, एक ऑर्गेन्जा वाली साड़ी पहनी हुई थी उसने। तो अच्छा। उस टाइप की कस्टमाइज साड़ियां हाँ हाँ। नहीं बनती है इंडिया में, ऐसा सच नहीं बनती, और जिस तरीके से आप बनवाना चाहते हो वो कहीं नहीं बनता है। ओके। तो मेरी माँ वो काम कर रही थी और वो काम इतना ज्यादा पसंद आया था, मुंबई वो साड़ी चली गई, एक एक साड़ी 25-30 हजार की बन रही है, सारी चीजें हो ओह रही है। गॉड। और मैं देख रहा हूँ कि यार मम्मी क्या कर रही है ये। मैं इस मम्मी ने कहा कि देख ऐसे ऐसे आ रहा है, इस ज्वेलर से ऑफर आया, इतने इतनी साड़ियों का बोला है कि मैं ये सारी चीजें कैसे करूंगी। तो मैंने कहा मम्मी अपनी टीम बढ़ाओ। तो मम्मी ने टीम बढ़ानी स्टार्ट करी, एक बंदा है, दो बंदा है, तीन बंदा है। मैंने कहा मेरे से फास्ट आपका स्टार्टअप ग्रो हो रहा है। तो ऊपर ऑलमोस्ट अब 10 लोग से ज्यादा काम करते हैं उस चीज के ऊपर, और वो भी आपसे ब्रांड, बड़ी टीम मम्मी की है। बड़ी टीम मम्मी की है। और मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट उनका हमसे इतना ज्यादा महंगा है, हमारे क्या 5-10 प्रोडक्ट लगा लो, उनके एक ही प्रोडक्ट इतना बड़ा है। तो ऑलवेज डील्स इन हाई हाँ, टिकट। तो बेसिकली उनकी डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, हमारा दिमाग खराब हो गया है कि मतलब ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे यार, कवर कैसे हम्म करेंगे, मार्केटिंग प्रमोशन। तो हम्म। मैंने कहा मम्मी लेट्स मेक इट बिग। तो हम उस पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या तो ये बात मेरा 7वां स्टार्टअप होगा, बहुत मुश्किल है भाई निकालना समय, बट फिर भी हम करेंगे, ये सारी चीजें है। देख रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे। इट्स वर्थ इट, हाँ इट्स वर्थ इट इन द एंड, ये लाइन ध्यान आती है। तो जब आपने हाँ। स्टार्टअप की बात करी तो बहुत सारे लोगों का मेरे को क्वेश्चन आया था, वो ये था कि अगर मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हाँ, आपकी तरह हाउ टू स्टार्ट विद दैट। यार एजेंसी के लिए सबसे पहले तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद इवन जॉब करी, तो आप एकदम एजेंसी नहीं खोल सकते। मुझे बहुत नुकसान हुआ है हम्म एजेंसी खोलने के चक्कर में। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने छोड़ के आया था अपनी जॉब को, तो मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी, इतना इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं था, पोस्टर हम्म बिल्ड नहीं था, इतना पता था मार्केटिंग कैसे होती है, फेसबुक ऐड काम कैसे करते हैं, गूगल ऐड काम कैसे करते हैं, डिजाइन किस तरीके से काम करते हैं। मतलब इतना ज्यादा, हद से ज्यादा पढ़ लिया था, इतनी सारी चीजें देख ली थी। मैं लोगों से एक बात बताऊं रोहित, मैं ना जब मीटिंग में जाता था ना, मैं लोगों से बोलता था कि यार मेरी इतनी बड़ी टीम है, मैं ये सारी चीजें करूंगा। और मेरी हम्म टीम में मैं अकेला था जो सारी चीजें देखता था। हम्म वो दिखाना पड़ता था जाके कि यार नहीं, मैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम्म उस चीज का इम्पैक्ट ये हुआ कि अगर आप समय से पहले भागने की कोशिश करोगे, आप गिरोगे। हम्म 5-6 लोगों का काम किया मैं अकेला कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो स्टार्टिंग में मुझे नुकसान हुआ, और वो टीम बिल्ड होने के लिए समय लगेगा। और हम्म। एजेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी का ब्रांड ले रहे हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। करेक्ट करेक्ट। एजेंसी इज लाइक अ बिल्डिंग अ मैकडी बर्गर। हम्म अगर आपने 2 मिनट में वो चेंजेस करके नहीं दिए, अगर सामने वाले ब्रांड को कुछ दिक्कत हुई, या कैप्शन में, या राइटिंग में, एड में, अगर तुमने 2 मिनट में सही नहीं करा, तो तुम्हारा एजेंसी चलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी सर्विसेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, जब भी तुम्हारा क्लाइंट आए वो तो रेफरल से आना चाहिए, ना कि करेक्ट एड देख के आना चाहिए। तो करेक्ट। स्टार्टिंग में वो सारा एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी गलती करी। अब एजेंसी खोलने के लिए एटलीस्ट एजेंसी के अंदर 5 साल काम करो, या उसी हम्म फील्ड में आपने ऑलरेडी 5 साल काम करा हो। गलतियां फिर भी होगी, गिरोगे फिर भी,
टूटोगे, रोगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा, 100% जाएगा, गिरने तो हो ही, देखो मान के चलो इस चीज को। करेक्ट करेक्ट बट जब काम करना स्टार्ट करोगे, 5 साल स्पेंड कर लोगे, पता लग जाएगा कि एक क्लाइंट को किस तरीके से डील किया जाता है, पेमेंट किस तरीके से लिया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा दिमाग खराब हो गया था यार, पेमेंट किस तरीके से देना है लोगों को, सैलरी किस तरीके से देनी है। एजेंसी वाले लोग काम करा लिया, 1 महीना लेट होगी, सर हम पैसे दे देंगे आपके, हम नहीं जा रहे। 2 महीने हो गए, मेरा तो कैश फ्लो खराब हो गया उस चीज की वजह से। सॉरी। कोई तो मेरा तो कैश फ्लो खराब हो गया उस चीज की वजह से कि अब मैं सामने वाले को क्या जवाब दूंगी, मैं तुम्हें सैलरी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि वहां से पैसा नहीं आ रहा है। अब तुम इस तरीके से एजेंसी रन करोगे तो तुम्हारी एजेंसी बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि सामने वाला तो अपने पूरा एफर्ट डाल रहा है, टाइम पा रहा है, टाइम पे जा रहा है, सारा काम कर रहा है, उन्हें उस चीज से क्या मतलब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ तो अब ये चीजें भी आएंगी। अब ये चीजें करने के लिए मुझे पता लगा कि यार ऐसा क्या करूँ, ये तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे इंडिया की जो टॉप कंपनी है उन्होंने हमारे 5-5 महीने पेमेंट रोकी है भाई। ओ भाई साहब 5-5 महीने। मैं कहा अब आ जाएगा, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये तो हमें लाख रुपए से ज्यादा देता है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा। फिर जब सर के ऊपर से पानी में गया, यार पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो वो कहते हैं कि तुमने काम क्या करा है ये बताओ। तो अब इन चीजों से मुझे क्या सीखने को मिला कि मैंने कहा कि एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी है, सारे डेट के साथ लिखना है, इनके मुंह पे कोई भी जवाब नहीं होना चाहिए कि तुमने काम क्या करा है। हर सही डेट बात के हिसाब से चीजें अपडेट करो कि क्या डालना है। हमने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर दी, एक सीएमएस बना दिया पूरा कि ये काम हुआ है। अब तुम बताओ, हमने 6 महीने के अंदर काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एग्रीमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन, कि हम जो पैसा लेंगे वो एडवांस लेंगे, चाहे आप यूएस की कंपनी हो, अमेरिका की कंपनी हो, दुनिया की कब से बड़ी कंपनी भी हो। इवन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर रणबीर कपूर आ जाता है और बोलेगा कि भाई ये मेरा ब्रांड है और हम आपको काम दे रहे हैं, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा ना, हम काम ही नहीं करेंगे, हमें काम ही नहीं करना। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, कितने बड़े इंसान हो जाओ, कितनी बड़ी कंपनी हो, पेमेंट करने में दिक्कत करेगी करेगी। तो पेमेंट की इसलिए जब अपने बात आती है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई तरह की दिक्कतें अपने आप क्रिएट होके आ जाती है, मतलब करेक्ट। जेन्युइन से जेन्युइन लोगों के साथ हो जाती है पैसे के मामले में। बेटर है हम्म। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एकदम सही बात। करेक्ट 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 करेक्ट। तो इस तरीके से मुझे पेमेंट के बारे में पता चला, इस तरीके से मुझे पता लगा सीएमएस किस तरीके से मेंटेन होता है, इस तरीके से मुझे काफी सारी चीजें पता लगनी स्टार्ट हो गई। देखो एजेंसी एक ऐसी चीज है जिसमें धीरे धीरे आप चीजें सीखोगे। काम एक अलग चीज है, फाइनेंस संभालना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। रोहित, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो टैक्स देना स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी अकल नहीं थी टैक्स देने की। मैंने 70-70 हजार रुपए टैक्स दिया है। ओ गॉड। तो और मुझे जब ये चीजें पता लगी इसको बचाना कैसे है, मैं इंटरनेट से सारी चीजें सीख रहा था कैसे कैसे करना है। फिर अकाउंटेंट बुलाया आपने कि यार ये तो सारा पैसा टैक्स में जा रहा है, 18% जीएसटी जाती है, 10% आपका टैक्स चला जाता है। अब ये चीज बचाएगा कौन, सीखेगा कौन, कैसे सीखेंगे। तो ये चीज धीरे धीरे ही आएगी आपको, आप एकदम से सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, गिरोगे, पटके जाओगे, रोगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन चीज सीखोगे धीरे धीरे और समय के साथ। जल्दी नहीं सीख पाओगे, गलतियां तो जरूर होनी है। करेक्ट, ये तो है। और वो गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, और हर इंसान करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते रहो ना आज के मैं गलतियां करने से मैं बच जाऊं और करेक्ट। उसके बाद मैं कुछ एकदम से काम बढ़िया निकाल लूं, बाईपास कर लूं गलती को, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पॉसिबल नहीं गलतियां है। आप करोगे ही करोगे। करेक्ट 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 करेक्ट। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, एक चीज एकदम। तो मुझे भी जाननी है यार आपसे। एक चीज तो हम्म। मैं भी, आपकी कंपनी में मैं आया था, मैंने देखा इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपकी टीम है, ठीक है। देख के डर भी लगता है, मतलब डर इस चीज का लगता है कि इन फ्यूचर मैं भी देखता हूँ कि अपने आप को वहां स्टैंड आउट करा हुआ, कि मुझे भी इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है। अभी मैंने ग्रो करा है एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, मैंने इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो कर लिया, अपनी नेटवर्थ बिल्ड कर ली, अपने पर्सनल पैसे बना लिए। लेकिन उन लोगों को क्या है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई रिच हो पाया, क्या उनके सपने भी है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। अब जिस तरीके से सक्सेसफुल कंपनी आपने बिल्ड करी, हिम्मत वाली बात है बहुत, इतने सारे लोगों की सैलरी देना भाई, मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए। अरे बाप रे। मतलब इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड करना, हर लोग की सैलरी निकालना, और पता है कि बिजनेस में ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, तो डर नहीं लगता है, कुछ होता है अंदर, ये मुझे जानना है। होता है, डेफिनेटली होता है। और एक बात मैंने केशव सर से ही सीखी थी, और ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया इसके पीछे सबसे बड़ी हमारी बैकबोन केशव सर है, राइट? उनकी यार मैं मेंटरशिप केशव सर की। से नहीं मिला हूं, मुझे उनसे मिलवाओ प्लीज यार एक ओ बार। चलो, न्यू ईयर में प्लान करते हैं, आप जैसे ही मैं दो प्लान लोगों करो से नहीं मिला मिलने हूं, का। आपके फाउंडर से नहीं मिला हूं। ओके।
हाँ, और उस दिन ऋत्विज एंड केशव दोनों, केशव से दोनों पर नॉट अवेलेबल ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। डन। आप जैसी नेक्स्ट टाइम आप जैसी इधर आओ नोएडा, आप बताना। आप पहले ये बताओ, स्पाइडरमैन देख चुके हो? स्पाइडरमैन नहीं देखी मैंने, 83 देखी। 83 देख लिया, ओके। तो स्पाइडरमैन का आपको है एवेंजर्स का शौक? अब तो वो यहाँ तो वो बंद हो गए ना थिएटर्स, अरे यार। वो तो चक्कर ओके, है। चलो ठीक है। करेंगे प्लान, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जब क्या बोलते हैं, डर की बात हो रही थी, तो केशव सर ने ना बहुत साल पहले मुझे एक लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था फियर इज पॉजिटिव। मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं डर रहा हूँ तो हाउ कुड फियर बी पॉजिटिव। उन्होंने हम्म बोला जब आप डरते हो ना तो आप हम्म लापरवाही नहीं करते हो, गलतियां कर सकते हो, आप करने कुछ जाओगे हो कुछ जाएगा, रिस्पॉन्स कुछ आएगा, वो ह्यूमन नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम्म लेकिन डर से मत डरो, क्योंकि जब आपको डर लगेगा, जब डर लग रहा है तो जस्ट बी कॉन्शियस कि हाँ मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गलती हो सकता है, मैं कहीं की लूप होल छोड़ रहा हूँ तभी तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हमें अंतरात्मा को सब पता होता है अपनी सच्चाई में, राइट। तो हम्म। वहां से मैंने बस एक चीज समझ ली कि जब भी डर लगता है ना, उस टाइम पे बस मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि यार कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, डर लग क्यों रहा है आखिर मुझे, है ना। और अगर कोई गलती नहीं भी कर रहा तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर चीजों को, कि कहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी कहाँ कमी छूट सकती है और मैं इसको और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स, लापरवाहियां, वो करने से हम बच जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो डर सिर्फ वहीं पे लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम बेस्ट से बेस्ट चीज दें, लेकिन ये डर हमें कभी रोक नहीं पाता है। और डर से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, अगर मैं सच बोलूं तो, ठीक है, क्योंकि डर तो 5-7% रह गया, ठीक है, वो सबको हम्म होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो बाकी बचा, जो 97% जो पार्ट है ना, 95-7% जो पार्ट है, वो है एक्साइटमेंट वाला, कि हर नई चीज लॉन्च करते टाइम ऑब्वियसली दिमाग में आता है क्या इसका वो रिटर्न आएगा, क्या लोगों से वो रिस्पॉन्स आएगा, क्या ये लोगों को एक्चुअली वो वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो कन्वे हो पाएगी। लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि यस यार, वी आर लॉन्चिंग, लाइक वी आर लॉन्चिंग योर कोर्स विद बिज गुरुकुल, ठीक है। तो अब हम्म। उसको लेके एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि डर वाले पार्ट तो हमने वैसे ही खत्म कर लिया, चीजों को ध्यान में रख के, सारी क्वालिटी मेंटेन करके। तो अब है उसकी एक्साइटमेंट, है ना। और वो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में इतनी सी चीजें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से फैमिली इतना अच्छा बिल्ड हम कर पाए। और जो आपने अभी बात की कि ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव फोकस्ड ऑन, कि लोगों का जो हम पे ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे, हम उसको और ज्यादा बढ़ाते रहे। तो जब हम्म टीम की हम बात करते हैं तो टीम में हमेशा हमने एक चीज फॉलो की है, दैट दे शुड बी अलाइंड विद द विजन ऑफ द कंपनी। एंड नंबर हम्म। टू, कि उनके जो अपने पर्सनल गोल्स हैं वो उनको भी ग्रो कर सके, उसके लिए भी हम उनके लिए ट्रेनिंग्स करते हैं, आज ही हमने ऑफिस में एमएस एक्सेल के ऊपर ट्रेनिंग की थी उनके लिए। तो लोगों को आता है, लेकिन और अच्छी चीजें समझाना, देन गूगल शीट्स की ट्रेनिंग करना, अभी आगे ऑफिस की टीम के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स और प्लान है, यू नो तो दैट इज व्हाट वी वांट, कि कोई इंसान हमारे पास आए तो ये ना लगे कि यार बस नौकरी कर रहा हूं मैं तो मैंने कोई अपनी ड्रीम छोड़ दी है, नॉट एट ऑल। व्हाट वी हैव फोकस्ड ऑन इज कि आप अगर हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो, आप हर कुछ दिन में खुद को पहले से और बेटर पाओगे, और उसके लिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग यू दैट ट्रेनिंग फॉर फ्री बिकॉज वी वांट यू टू बी अ बेटर पर्सन, है ना। तो जब करेक्ट। इंसान के अंदर खुद ये वाली फीलिंग होती है ना कि यार आई वांट टू हेल्प पीपल, जो मेरे साथ मिलके इस विजन को बिल्ड कर रहे हैं, दे आर माई प्रायोरिटी, दे आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम्म। फिर काम करने का मजा भी अलग आता है। फिर आप उनके लिए वो चीजें भी करते हो जिससे वो ग्रो करते हैं, एंड बस इसी प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ग्रो करते हुए आ रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। Yes, और मुझे पर्सनली, मैं आपसे जब भी मिलूंगा, मेरे पास इतना सारा चिट्ठा है, मतलब इतना सारा डिस्कशन है करने के लिए, क्योंकि डन। अब मैं एजेंसी चला चुका हूँ, एजेंसी मॉडल हमारा सही चल रहा है। वाह। हम कोर्सेज वाला कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एक आती है ना बात, शुरू से सपने देखे कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी जहाँ हमारा ऑफिस होगा। जब मैं वो बिस गुरुकुल के ऑफिस में आया, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आई ना, कि यार ये सारे लोग जितने भी फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सारे हमारी एज के हैं। हम्म। देख के मजा आ गया कि मैं कार्तिक से मिला, कार्तिक बहुत फन लविंग गाय है। मैं शुभांगी हाँ। से मिला, वो भी बहुत फन लविंग है। और मैं आपसे मिला, और पारस तो है ही, पारस से मिला मैं। मतलब जितने भी लोग से मिला ना, बहुत पॉजिटिव बंदे, सारे के सारे, इतना हम्म। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मैंने कहा हम्म। कि यार, इन्होंने इतनी जल्दी कंपनी बिल्ड करी जो कि सारे लोगों को एजुकेट कर रही है, सारे लोगों को पढ़ा रही है, एक अच्छा काम कर रही है। और जो ग्रो करता है, जो ग्रो हम्म। करता है, बेसिकली टांग भी उसी की खींची जाती है, जैसे ट्रू। हमारी ट्रू। खींची जाती है यूट्यूब पे। ट्रू। तो मैं देख रहा था कि यार बिस गुरुकुल इतनी जल्दी ग्रो हुआ, इतनी सारी चीजें करी बिस गुरुकुल ने, इतना बड़ा कंपनी खोला। तो मतलब वहां पे जाके ना मुझे एकदम वाइब आई कि यार, मैं भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ, आई कैन बिल्कुल। ऑल्सो डू दिस। और फिर उसके बाद में दिमाग में आया कि यार ये चीज है, ये चीज भी है, ये चीज भी है।
मैं जिस चीज में स्ट्रांग हूँ रोहित, इस वक्त मेरे 5 को फाउंडर हैं। मैं अभी कुछ रिवील नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ। हमने जितनी भी सारी चीजें स्टार्ट करी है, मैंने सबके साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट करी है, क्योंकि वहां उनका भी पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है। तो वो भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे जितने मेरा स्टार्टअप है वो। तो अब हम्म। मैंने एक चीज लाइफ में सीख ली है कि बिल्ड करना है। जैसे बिज गुरुकुल ने मैसेज बिल्ड करा, मुझे भी कुछ ऐसा बिल्ड करना है। और उससे पता लगता है कि आप कितने सारे लोगों के लिए कितना सारी चीजें कर रहे हो। अब मुझे ये भी पता है कि आप अभी गोवा ट्रिप लेके गए हो, आप आउट ऑफ कंट्री भी कहीं लेके जा रहे हो, तो मुझे राइट। पता है कि उसमें कितना पैसा खर्च होता है भाई, बहुत पैसा खर्च होता है। मुझे पता है कि को फाउंडर्स की जेब में इतना कुछ नहीं होगा जितना आप लोगों की जेब में डाल रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें आप मतलब इसमें प्योरली दिखता है कि आप लोग कितने फोकस्ड हो। आप लोग पैसों के लिए नहीं कर रहे हो वो सारी चीजें, आप लोग किसी बड़े मिशन के लिए कर रहे हो, बड़े विजन के लिए कर रहे हो। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक वाइब देती है कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होकर कितना कुछ सीखने को मिलेगा यार। क्या तो बात। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे लिस्ट बनी है पूरी, पूछेंगे आपसे, मिलकर ज्ञान लेंगे आपसे थोड़ा सा कंपनी के बारे में। अरे इट विल बी माय प्लेजर। और आपसे जब हम बैठेंगे तो बेस्ट पार्ट वुड बी कि दोनों तरफ से वैल्यू मिल रही होगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वहां से भी हमें इतना कुछ मिल रहा होगा सीखने को। वो दोनों का जो मिक्सचर, जो कॉम्बिनेशन होगा, बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है। और जैसे कि अब अभी हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है बहुत जल्दी, जिसमें कि आपकी तरफ से फुल पावर पैक वैल्यू और बिजगुरुकुल और डिजिटल धैर्य दोनों का जो ट्रस्ट है, वो आप सबको मिलके you will be able to experience that really really soon, जब धैर्य का कोर्स हमारे साथ लाइव होने वाला है। और जो आपने एक बात बोली ना यहाँ पे, आपने बोला कि पता है कि पैसा कितना खर्च होता है, और तभी उस पैसे को साइड पे रखते हुए आपने उस वैल्यूज विजन पे फोकस किया। बट दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, कि जब आई टेल यू सीक्रेट, मैंने आज तक शायद नहीं बताया। when Ritviz and I and Keshav, when we were building ना, that's what I love about Ritviz, कि वो हमेशा affiliate oriented इतना ज्यादा सोचते हैं। And he told me, रोहित सर मेरा ना ड्रीम है हमारे affiliates हमसे ज्यादा कमाने चाहिए। That was his line। कमा रहे हो और वो कमा रहे हैं, और वो बहुत पहले से लोग जब कमाना शुरू कर चुके थे ना, देन ऋत्विज केम। जब पहला चेक आया था जिसमें कि कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा एफिलिएट की इनकम थी, ठीक है, ऑफ दैट वीक, तो ऋत्विज केम टू मी, रोहित सर ये देखो आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखाओ भाई, देखो इस एफिलिएट का कमीशन ना इतना गया, और ये देखो हमारी कंपनी का इस हफ्ते का प्रॉफिट इतना गया। एंड वी वर लाइक मैन इनका अचीव। नेटवर्क बहुत ज्यादा है फिर। हम पता है गले मैं मिले, देख रहा हम हूँ, मजा आ मतलब ये गया। चीज बहुत अमेजिंग है। पता है क्या है, मैं ना बिजगुरु का डैशबोर्ड देख रहा था। हमारी टीम में समृद्धि है ना, तो हाँ। समृद्धि सारा कंटेंट से रिलेटेड काम करती है, हमारा जितना भी सारा अच्छा, कंटेंट से समृद्धि रिलेटेड। वाज देयर इन गोवा ट्रिप एज वेल। हाँ 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 हाँ। तो वो समृद्धि ने बताया कि सर ऐसे 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 ट्रिप विप करे हैं हम, मेरा 3 लाख क्रॉस हुआ है, 4 लाख जितना भी था उसका क्रॉस हुआ है, तो मुझे ट्रिप पे जाना है, छुट्टी मिलेगी? मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली छुट्टी मिलेगी, जाओ घूम के आओ, मजे करके आओ। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि कम्युनिटी पे कितना ज्यादा फोकस करती है आपकी टीम, कितना ज्यादा सर्व कर रही है। और राइट। मुझे, आपको भी इस चीज से पता लगा होगा कि कम्युनिटी बनाना आज की डेट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने एक दिन बिस गुरुकुल का डैशबोर्ड खोल के देख रहा था। तो उसने कहा कि देखो ये सर, ये लीडरशिप कुछ है, लीडर बोर्ड है, और लीडर यहाँ पे बोर्ड। सारे लोग हैं। मैंने कहा यार, इस बंदे ने 60 लाख, इसने 50 लाख, इसने इतने इतना इतना इतना। मैंने कहा क्या ये सच है? मैंने कहा इतना तो मैंने नहीं कमाया था अभी तक अपनी लाइफ में। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे कर ली? हमारा पूरा सिस्टम है, हमने पूरी कंपनी खोली, बट इन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो वो एक बहुत अमेजिंग चीज है कि मतलब हाँ, लोग यार कर रहे हैं, और बहुत खुशी होती है देख के, क्योंकि हमारी टीम में से एक लड़की ने करा यार, देख के बड़ा हाँ, मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जी, मतलब उस टाइम पे वो जो, सच बोलो तो वो जो पेरेंट्स से मैं रिलेट कर पाता हूँ, जब बोला जाता है ना कि जब आपके बच्चे आपसे ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स को क्या फील होता है वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो उस दिन वैसे ही वाला कुछ जो है ना हमें फील हो रहा था, और मतलब मजा ही आ गया था। इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं। हम हम्म तो दोनों की आंख ऑलमोस्ट आंसू बाहर नहीं निकले थे, बट वो खुशी के जो आंसू थे वो प्राउड वाली हम्म। फीलिंग थी ना। एंड वी हग्ड ईच अदर, यस यार इस ड्रीम के लिए काम कर रहे थे, होना शुरू हो गया। और आज तो अमेजिंग। माशाल्लाह लोग मतलब किस किस लेवल तक पहुंच गए, इसका तो कुछ कहने ही नहीं। एंड अब जो जो है हमारे कोलैबोरेशन के बाद उनको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और ज्यादा वो हंड्रेड ग्रो, परसेंट ये होने वाला है। सो विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे। धैर्य, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आई नो आप सुबह जल्दी उठते हो, आपको सोना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, बहुत सारी चीजें हाँ करनी जी, है। हाँ जी। और 2022 में मिलके फोड़ने वाले हैं, ये बात तो पक्की। 100%। जितना रेवेन्यू था उसका जस्ट डबल सोच के चल रहा हूँ कि मुझे इतना क्रॉस करना है।
और इवन क्या बात। उसके बाद जो मेरी कम्युनिटी होगा उसका जस्ट डबल से भी ज्यादा होना चाहिए मेरे रेवेन्यू जितना, क्योंकि पर्सनल वाह। ब्रांडिंग फोकस्ड होता है। अभी तक मैंने फोकस किया कि पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम बिजनेस बिल्ड करेंगे, ये हाँ। सारी चीजें बिल्ड करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब एक सेंट्रिक हो जाता है। अभी आपने देखा हम्म होगा कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग कोच से करके कंटेंट क्रिएटर कोच कर दिया है। अब क्रिएटर कोच हम्म। इसलिए कर दिया क्योंकि अब मुझे लोगों को बनाना है। मुझे पता लग गया कि पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से आपको पैसा कमाना है, सारी चीजें करनी है मुझे पता है। अब वो फनल कैसे काम करता है, सारी चीजें आ गई है। पैसा कमाना बहुत आसान है, बस पकड़ने की देरी है, आप किस तरीके से पकड़ोगे। इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया क्रिएटर कोच। अब मुझे लोगों को एजुकेट करना है। अब उससे तो पैसा आ ही रहा है, वो कांस्टेंट बेसिस पर आ रहा है, लेकिन अब सिखाना है यार। अब बहुत कमा लिया, अब लोगों को सिखाना है। मुझे मजा आ रहा है इन चीजों को करने में। Great. Lovely. So good to have you here. It was such a power-packed, valuable session. इतने सारे value bombs आपने दिए. I'm sure audience loved it और ये session बार बार repeat करके उसको पक्का देखने वाले हैं वो, क्योंकि इसमें 100%। fun बहुत ज्यादा था, इसमें value बहुत ज्यादा थी, इसमें excitement बहुत ज्यादा थी. And मेरी और धैर्य, हम दोनों की तरफ से आप सभी को a very happy new year. Wish हैप्पी you न्यू ईयर all the गाइस। very best. Keep growing. एंड गाइस जस्ट वांटेड टू से वन मोर थिंग। जब भी आप इस सेशन को देखोगे, एंड में एक हार्ट जरूर बनाना, अभी लाइव में बना दो। और प्लस जब भी आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो वहां पे भी नीचे हार्ट ही हार्ट होने चाहिए। मतलब स्प्रेड लव एवरीवेयर, क्योंकि हम चाहते हैं पॉजिटिव रहे सब और काम करना स्टार्ट करें। इसलिए एंड में जिसने एंड तक देखा होगा, प्लीज मेक अ हार्ट। Lovely. Great. Thank you so much, Dhairya. Wish you lots of success and a happy new year. Good night. हैप्पी Bye न्यू ईयर bye. रोहित, लॉट ऑफ सक्सेस टू यू मैन। बाय बाय, टेक Thanks. केयर। Thanks. गुड See you नाइट। soon. Bye. या बाय भाई बाय। वो कहते हैं ना, अगले साल मिलते हैं। हाँ अगले साल मिलते हैं। 2-3 दिन बाद मिलते हैं, मतलब अगले दो साल। दिन बाद मिलते हैं। यस। चल। चलिए। ओके। बाय ऑल राइट बाय। मैन, बाय बाय। So, good night, everyone. This was Digital Dhairya for you. Biz Gurukul family के लिए खतरनाक न्यूज। डिजिटल धैर्य का कोर्स लाइव होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलने वाली है। आज हमने डिस्कस किया पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, वैल्यू देने के बारे में, यू नो मोटिवेटेड रहने के बारे में, कंसिस्टेंट रहने के बारे में, एंड व्हाट नॉट। फटाफट से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, स्टार्ट फॉलोइंग दैट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Happy New Year. Have the best year of your life as the year 2022. और वो आप ही कर सकते हो. Start working hard. Trust yourself. Believe in yourself. And we are there with you to help you make your dreams come true. All the best. Good night. Bye bye. See you in the next live session really soon.